हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिनव पांचाल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ईवीएस के जितने भी जो सीटेट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं और जो चैप्टर वाइज नोट्स बनते हैं, तो आज मैं उनके बारे में बात करूंगा आपसे। तो डिटेल वाइज इस बारे में बात करेंगे इस पीपीटी के अंदर जितने भी नोट्स आए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल वाइज चलते हैं लाइन वाइज। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो संपूर्ण एनसीईआरटी है, मैं उनके आपको डिटेल में नोट्स दूंगा। तो आप इसको वन बाय वन लिखते रहना और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपकी तैयारी भी होगी और बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको थर्ड क्लास के नोट्स के बारे में बताऊंगा और जो आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस होगी उसके मैं आपको आगे की फोर्थ और फिफ्थ के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो थर्ड क्लास के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा। तो चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका पूनम डे आउट, तो उसके अंदर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें बस नॉर्मल समरी थी, इतना कोई एग्जाम से कोई क्वेश्चंस भी नहीं आया, तो इसमें कोई नोट्स नहीं है। आगे चलते हैं। द प्लांट फेरी, ये सेकंड चैप्टर है आपका थर्ड क्लास का। द आर्टिस्ट, इसमें एक आर्टिस्ट है विष्णु चिंचलागर, ये इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के। ये क्या करते हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं यूजिंग ड्राई लीव्स और दीज पिक्चर्स आर इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क्स। तो आप फोटो के अंदर भी देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो है विष्णु चिंचलाकर ने जो फोटोज बनाई हैं, ये कितनी जो है ड्राई लीफ से बनाई है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि ड्राई लीफ से किसने बनाई है। तो आगे चलते हैं। ये थर्ड चैप्टर है वाटर वाटर। इसमें जो ये दे रखी है पोएम, ये जो है श्री प्रसाद ने लिखी है। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि ये जो वाटर वाटर पोएम है ये लिखी किसने है। तो इसका नाम है श्री प्रसाद, जिन्होंने लिखी थी। आगे चलते हैं। तो आवर फर्स्ट स्कूल फोर्थ चैप्टर है, इसमें भी कोई नोट्स नहीं है। और आगे चलते हैं, फिफ्थ चैप्टर है छोटू हाउस। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या था आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सीटेट के लिए। तो फॉर गांधी जी 150 बर्थडे स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च। तो एग्जाम में आ सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आया था, कौन से ईयर में आया था गांधी जी के बर्थडे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका। और नीचे लिखा हुआ रैट्स हैव पुअर आई साइट बट एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। तो जो रैट्स की है पुअर आई साइट होती है और जो स्मेल की जो उनकी वो होती है क्षमता, और जो टच करने की होती है और टेस्ट करने की होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। आगे चलते हैं। फूड वी ईट सिक्स चैप्टर है आपका और इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस ऑफ द माइंड फील्स द हंगर। तो हमें भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से चलता है। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि हाइपोथैलेमस जो है कि वो किस काम आता है, ये एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं। In Hong Kong, snake are used as a food that is called as लिंगहुफेन। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगहुफेन कहते हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और सेकंड है, गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में और सरसों के तेल में तला जाता है। तो फिश इज फ्राइड इन कोकोनट एंड मस्टर्ड ऑयल इन गोवा एंड कश्मीर। तो जो गोवा में जो आपका खाया जाता है वो किस में खाया जाता है, कोकोनट में, और मस्टर्ड ऑयल में किस में खाया जाता है आपका, कश्मीर में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आगे चलते हैं। इन केरला पीपल ईट बॉइल्ड टपाइका, जिसको कप्पा भी बोला जाता है, विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। तो केरला में क्या है, बॉइल्ड टपाइका खाया जाता है, जो किसी भी करी जो है, एनी करी मेड जो वो कोकोनट से बनी हो। तो ये एग्जाम में आता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 85 फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। While discussing liking and disliking our students is I and my mother both love to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to nearby hotel and eat lungu fan. This student must be belong to. इसमें लिखा हुआ है कि एक जो है माँ बेटे हैं वो कहाँ पे जाते हैं सांप की जो डिश खाने के लिए, जो सांप से बनी होती है, तो वो कौन सी जगह है। तो इसका आंसर होगा आपका हांगकांग। तो ये अभी मैंने आपको पिछले भी बताया, तो इसका आंसर आपका हांगकांग होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डू पीपल ग्रो ईटेबल सच एज टपाइका एंड कोकोनट इन देयर courtyards एंड फाइंड फूड प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस टू बी वेरी टेस्टी। तो कौन से जो देश हैं जिसके अंदर जो है टपाइका खाया जाता है और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इन्हें बस खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहाँ के लोग हैं, ये मैंने आपको भी बताया था अभी, केरला के। जो पीछे मैंने वीडियो में बताया, ये देखिए केरला में जो है लोग बोल टपाइका खाते हैं। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल में कहाँ पे खाई जाती है सी फिश, अभी मैंने आपको बताया था। तो कोकोनट में कहाँ खाई जाती है, गोवा में। और जम्मू कश्मीर में किस में खाई जाती है आपकी, मस्टर्ड ऑयल में। आगे चलते हैं। रेहाना गोज टू केरला along with her family. There she sees tall trees which are very different from those in her hometown, Shimla. Which
trees she have seen in केरला। तो केरला में ये सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। तो केरला में आपको कोकोनट की करी भी खाई जाती है और कोकोनट के पेड़ दिखते हैं। आगे चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टपाइका ग्रोन? कौन सी स्टेट में जो है टपाइका उगाया जाता है? किस राज्य में कसावा और टपाइका उगाया जाता है? मेघालय, पंजाब, असम, केरल। तो ये जो क्वेश्चन है मई 2016 का है, रिपीट हुआ है 21 जनवरी 2022 में। तो इसका आंसर भी आपका केरला है। आपको अभी मैंने बताया था ये जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, ये मैं आपको क्लास वाइज चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। बॉइल्ड टपाइका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज ए प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ। तो बॉइल्ड टपाइका ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर है और रिपीट हुआ है 6 जनवरी 2022 में। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा केरला। तो टैपियोका कहाँ खाया जाता है? केरला में खाया जाता है। आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। इसमें जो है हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें सब डिश दे रखी है हांगकांग की, केरला की, कश्मीर की, गोवा की, और हमें इसमें बताना है कि बॉइल्ड टपाइका ये सबको हमें मिलाना है। तो देखो सिंपल सी बात है, हांगकांग में क्या खाया जाता है आपका? कुक्ड स्नेक खाए जाते हैं। तो ए का फिफ्थ हो गया, ये तो ठीक है। केरला में क्या जाता है? बॉइल्ड टपाइका। तो बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन लग रहा है। कश्मीर में क्या जाता है? फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। तो कश्मीर में वो खाई जाती है। और डी का क्या है? डी का थर्ड, सी कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड। तो इसका जो है ए का फिफ्थ है, बी का फर्स्ट है। तो ये जो है आपको मैंने पीछे भी बताया। तो इसका आंसर आपका ये होगा। आगे चलते हैं। टैपियोका इज अनदर नेम फॉर। तो टैपियोका का अदर नेम क्या है? तो मैंने आपको बताया था इसका जो अदर नेम है काप्पा है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था इसका नाम काप्पा होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिश इज पॉपुलर इन हांगकांग? हांगकांग में कौन सी डिश पॉपुलर है? तो हांगकांग में मैंने बताया था आपको लिंगहोफेन खाई जाती है, जो कि स्नेक की बनी होती है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, लिंगहोफेन। तो ये जो है जो आपका हांगकांग में है, हांगकांग में खाई जाती है। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन गुजरात पीपल ईट चपाती विद दाल इन दे पुट शुगर। इन केरला मोस्ट पीपल ईट बॉइल्ड टपाइका विद एनी करी। पीपल ऑफ कश्मीर ईट सी फिश इन कोकोनट ऑयल। और पीपल ऑफ गोवा ईट फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें जो है सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो देखो मैंने बताया था पीपल ऑफ गोवा ईट फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। तो जो गोवा के पीपल है वो मस्टर्ड में नहीं, वो कोकोनट ऑयल में खाते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया। और पीपल ऑफ कश्मीर ईट सी फिश इन कोकोनट ऑयल। तो ये भी गलत हो गया आपका। और इन केरला मोस्ट पीपल ईट बॉइल्ड टपाइका विद एनी करी। और इन गुजरात पीपल ईट चपाती विद दाल इन दाल दे पुट शुगर। तो ये ए और बी आपका ठीक है। आपका ए जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका ठीक होगा। ये 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो मैंने आपको फूड भी ईट जो मैंने आपको बताया चैप्टर। आगे चलते हैं। इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है 22 दिसंबर 2021 में, कि कौन इसमें भी मैच करना है आपको कौन सी स्टेट में कौन सा खाना खाया जाता है। तो पहला है, ये देखिए बी इसमें भी हमें मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो हांगकांग में क्या खाते हैं? कुक्ड स्नेक। तो डी का सेकंड होगा। इसमें डी का सेकंड दिख रहा है आपको? हाँ, तीन ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डी के सेकंड की। कश्मीर में क्या क्या खाया जाता है? कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल में खाई जाती है। तो बी का क्या होगा? बी का होगा फिफ्थ, बी का फिफ्थ। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें बी का फिफ्थ है और सी का थर्ड है। केरला में क्या खाया जाता है? बॉइल्ड टपाइका विद एनी करी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। आपका फोर्थ आंसर होगा इसका, फोर्थ वाला फोर्थ आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका फोर्थ होगा। आगे चलते हैं। ये भी सेम हिंदी में मैंने आपको दे रखा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी देख सकें। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय स्टूडेंट वाइल गिविंग हर इंट्रोड्यूशन इन अ मीटिंग। कंसीडर करना है एक स्टेटमेंट मेड बाय स्टूडेंट वाइल गिविंग हर इंट्रोडक्शन इन अ मीटिंग। आई एम फ्रॉम अ प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू ईट फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। द स्टूडेंट मस्ट बी फ्रॉम। तो जो वो मस्टर्ड ऑयल का मैंने आपको बताया, मस्टर्ड ऑयल कहाँ पे खाया जाता है? मस्टर्ड ऑयल खाया जाता है कश्मीर में। और केरला में क्या खाया जाता है? कोकोनट ऑयल, क्योंकि केरला जो है सी प्लेस पे है, जो वैसी जगह पे जहाँ पे आपका वो है क्या कहते हैं समुद्र वगैरह है, तो वहां पे इस तरीके के पेड़ ज्यादा होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कश्मीर होगा आपका। आगे चलते हैं। ये भी हिंदी में है, किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किसी साथ। तो इसका आंसर भी आपका कश्मीर होगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो ये जो 75 क्वेश्चन है इसमें भी हमें मैच दी फॉलोइंग करना है। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट वन ही छोले भटूरे। छोले भटूरे पंजाब में खाए जाते हैं। और बॉयल टपाइका विद एनी करी मेड, ये आपका जो है किसमें खाया जाता है? बॉयल टपाइका केरला में। किसमें खाया जाता है? केरला में। फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, फिश कहाँ पे खाई जाती है? कश्मीर में। और सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, ये कहाँ खाई जाती है? गोवा में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ। इसका आंसर आपका फोर्थ होगा। इसका आंसर आपका फोर्थ होगा। तो ये जो है आपका इसका आंसर है फोर्थ। तो ये आप देख लेना। आगे चलते हैं। अलेक्स लिव्स इन केरला, ही लाइकली टू ग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिज कोर्टयार्ड। तो अलेक्स जो है वो कहाँ रहता है? केरला में रहता है। तो केरला में मैंने आपको बताया, तो केरला में क्या उगाया जाएगा सबसे ज्यादा? टपाइका एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? रीजन इज दैट मस्टर्ड जो है आपका कश्मीर में खाया जाता है ज्यादा, मस्टर्ड एंड आइस। तो केरला में क्या होगा आपका? कोकोनट एंड टपाइका। इसका आंसर होगा कोकोनट एंड टपाइका। ये 12 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। रिसेंटली जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हुए थे ये उनमें आया था। और दिस देयर इज ए स्टेट इन अवर कंट्री विच where the people grow eatables such as coconut and tobacco in their courtyard and prepare their tasty food using the two the state is। तो कौन सी स्टेट में जो है टपाइका और कोकोनट उगाए जाते हैं और खाए जाते हैं? तो ये 17/1/2022 का क्वेश्चन है पेपर का। इसका आंसर होगा आपका केरला। केरल इसका आंसर होगा आपका। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टपाइका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। आगे चलते हैं। ये है 7 चैप्टर। तो 6 चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में इसमें क्या है? इन डांस द हैंड्स और फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स, दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स। और सेकंड है डम शराड्स एवरीवन हैज लेट अदर्स। तो ये बता रहे हैं कि जो डम शराड्स गेम होता है उसमें क्या होता है? सबको अपनी फीलिंग्स बतानी होती है विदाउट स्पीकिंग, या फिर किसी चीज का नाम बताना होता है। और मुद्रास एंड भाव्स क्या होते हैं? कि अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने का तरीका होता है। बोलते हैं ये 8 चैप्टर है फ्लाइंग हाई। 8 चैप्टर के जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं? द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जग। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। तो ये मैना पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। सेकंड है ऑन माई हेड आई हैव इट क्रेस्ट। इसका मतलब है चोटी। ऑल से आई डांस, ऑल से आई डांस द बेस्ट ऑफ माई फेदर्स, आई एम प्राउड बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा पीकॉक। जो ये पीकॉक होता है उसके सारे फीचर्स हैं जो पीकॉक के जो सर के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये चोटी होती है ये ठीक है। तो ये भी आगे क्वेश्चंस में आ सकता है आपका। आगे चलते हैं। द ऑल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो ये एक रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन पीछे तक 360 डिग्री तक घुमा सकता है। तो ये आउल है। ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आउल ये इंपॉर्टेंट नोट्स ही है। तो आउल जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। आगे चलते हैं। फोर्थ, लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल हाई अप इन द स्काई, आई सेल आई पिक एंड ईट ऑल द माइस। तो ये काइट है जो जिसकी जो वो होती है, क्या नाम है, टेल होती है, हाई होती है। और ये जो क्या क्या खाता है? ये चूहे वगैरह और जो ये सब चीजें खाते हैं। सिक्स्थ है ब्लैक आर माई फेदर से काउ काउ। तो ये जो है कौवा होता है जो काउ काउ करता है। और माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बर्ड रेड, माई बीक इज रेड, गुआवा एंड ग्रीन चिल्ली आई एम फेड। मैं खाता हूँ गुआवा और ग्रीन चिल्ली। आई लव टू इमिटेट पीपल वॉइस एंड कीप मेकिंग लॉट ऑफ नॉइस। तो मैं बच्चों की जो लोगों की जो आवाज है उसकी नकल करने की कोशिश करता हूँ और बहुत आवाज करता हूँ। तो वो कौन है? वो है पैरट। सेवंथ है कुहू कुहू इज माई साउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम। तो कुहू कुहू कौन है? जो कुकू करती है ये कौन है? कुकू इसका नाम है। और आगे चलते हैं। डेड एनिमल्स आई ईट मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट। तो ये क्या है? वल्चर है। फोटो में भी आप देख रहे हो, उसको वल्चर बोलते हैं जो डेड एनिमल्स को खाती है। नाइन्थ पॉइंट है माई बीक इज पिंक, फेदर्स आर ग्रे, गुटरगू आई गो ऑन ऑल डे। तो ये कौन है? आपका जो ये है पिजन। कौन है? पिजन है ये जो गुटरगू करता है। और माई बीक इज वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ नीडल, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम। तो ये कौन है? टेलर बर्ड है जो स्टिचिंग करती है और अपनी जो उसकी बीक है उससे। आगे चलते हैं। इन ट्रंक ऑफ ट्री होल्स आई मेक हिडन इंसेक्ट्स, आई इनटेक टुक 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 आई वर्क ऑल डे। ये कौन है? वुडपेकर है जो पूरे टाइम जो है टुक 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 करता है इस तरीके से। तो आगे बात करते हैं। तो 71 ये जो क्वेश्चन है आपका सितंबर 2014 में आया है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो कौन सी बर्ड है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है?
तो इसका आंसर होगा आपका आउल। तो आउल जो है अपनी गर्दन को जो है पीछे तक गर्दन को घुमा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव इट नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जग। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका मैना। जो मैना है अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है झटके से। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैना वाले में और इस वाले में। इसमें आउल होगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें कौन सा पक्षी है जो घुमा सकता है, और इसमें क्या है, कौन सी प्रजाति ऐसे झटके झटके से। आउल के ऑप्शन में आपको झटके से नहीं बोलेगा, और मैना के ऑप्शन में आपको झटके से बोलेगा, और लिखा भी रहेगा स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। आगे चलते हैं। द बर्ड विच कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका मैना। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी कौन है। तो इसका आंसर होगा आपका मैना। आगे चलते हैं। द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। इसका आंसर होगा आपका आउल। ज्यादातर इसी में कंफ्यूज करते हैं नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, और ये वाला जो है आपका नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको नोट्स लिख लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये वाला। तो जो नेक बैकवर्ड करती है लार्ज एक्सटेंट से गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी क्या है, आउल। आगे चलते हैं। नेम अ बर्ड विच हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल्स, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टॉयल। लिखा भी हुआ है। नीचे दिए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा और सिर से दुम तक दिखने नीला ही नीला। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा पीकॉक। पीकॉक मैंने आपको दिखाया था, पीकॉक इसी तरीके से होता है। आगे चलते हैं। ये जो है आपका 12 चैप्टर है। दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। ये एक समरी टाइप में है। आप आजकल क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन समरी टाइप में भी पूछ रहे हैं, तो आपको चैप्टर की थोड़ी बहुत समरी आइडिया होना चाहिए कि चैप्टर किस बारे में। तो दीपाली क्या है, अपनी मदर की हेल्प करती है घर के कामों में, और अपने ब्रदर को घर पे जो स्कूल जाते हैं ब्रदर और सिस्टर, उसको स्कूल से लेकर भी आती है। और इन दी इवनिंग शी प्लेज विद हर अदर चिल्ड्रन। तो ये नेबरहुड के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलती है, और अपनी ही हर मदर कम्स बैक होम लेट इन दी इवनिंग। तो उसकी मदर क्या है, रात को लेट तक आती है। दीपाली क्या करती है, अपनी मदर को कुक करने में हेल्प करती है, डिनर में फैमिली के साथ हेल्प करती है, क्योंकि उसके फादर भी जो है लेट आते हैं। और दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स। तो दिवाली जो है ये क्या करती है, ये जो झूठ बोलती है और ये रात को पढ़ती है। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3 years बैक व्हेन हर लिटिल ब्रदर वाज बोर्न एंड शी हैड टू स्टे बैक होम टू केयर हिम। तो इसको क्या था, पहले ये पढ़ती थी, बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका जो छोटा जो भाई हुआ उसके बाद इसको घर पे ही रहने के लिए बोल दिया गया, ताकि उसकी जो है टेक केयर हो सके, क्योंकि उसके जो फादर हैं उसकी मदर हैं वो दोनों काम पे जाते हैं। तो इसमें जो है इससे चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया आपका, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया आपका। इन क्लास थर्ड चैप्टर वर्क वी डू द स्टोरी ऑफ दीपाली इज टू फोकस ऑन। तो इन क्लास थर्ड में जो दीपाली है वो क्या फोकस करती है वर्क वी डू में, जो दीपाली की स्टोरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बाइस इन हाउस होल्ड वर्क, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन। तो इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर होगा थर्ड। तो ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बाइस इन हाउस होल्ड, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, कि उस बच्ची को जो है स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, उसको घर पे रखा जा रहा है। तो ये जो है एक तरीके से जो है जेंडर वाइज की इसमें से स्मेल आती है। तो इसमें क्या है, ये हाउस होल्ड वर्क में जो लड़की के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो इसका आंसर आपका ये होगा। और बाकी आगे आने वाली जो वीडियो होगी मैं आपको उसमें शेयरिंग, इस चैप्टर के जो आगे वाले चैप्टर हैं इस थर्ड क्लास के, मैं आगे वाले चैप्टर के बारे में बात करूंगा। जब तक आप वीडियो पे बने रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए बाय।